और जिनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी उनमें नई नई ब्रांच भी आ गई है। अब बारी है एक स्ट्रॉन्ग खाद देने की। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ हल्की हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और फूल बहुत कम आ रहा है तो सबका सलूशन है ये ऐसा फर्टिलाइजर है ना जिसमें एनपीके बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। एनपीके हम जानते हैं कि हर तरीके के प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हमने इसको पहले अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेना है। फर्टिलाइजर है जिसे हम ऑल इन वन बोल सकते हैं। ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए मैंने बिल्कुल सुखा दी है। हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में। फ्रेंड आपने देखा था 15 दिन पहले मैंने अपने गार्डन की पूरी डीप क्लीनिंग करके सारे पौधों की हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग सब करके गोबर की खाद डाल दी थी। अब हो गए हैं गार्डन में ये काम करे हुए 15 दिन। कुछ नई ब्रांच पौधों में आने लगी हैं और गार्डन में देखिए नई फ्लावरिंग भी हो रही है। अब बारी है एक स्ट्रॉन्ग खाद देने की और वो खाद है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर इस टाइम पे मैं अपने गार्डन में डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं जब ये दे रही हूँ तो आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ हल्की हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और फूल बहुत कम आ रहा है तो सबका सलूशन है ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। तो ये क्या है, इसे कैसे यूज करना है और किन किन पौधों में यूज करना है और किन किन पौधों में नहीं यूज करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडोर प्लांट में इन्हें नहीं देना है, तो इंडोर प्लांट में देना है या नहीं देना है ये भी सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मस्टर्ड केक क्या होता है, मतलब सरसों की खली क्या होती है। जब हम सरसों के बीज से तेल निकालते हैं उसके बाद इस तरीके का कुछ बच जाता है जो ठोस होता है, देखिए इस तरीके का, इसे कहते हैं सरसों की खली। तो ये किसी भी आपको जहां पर जानवरों का सामान मिलता है या फिर बीज वगैरह मिलता है 25 से 30 रुपए किलो में आसानी से मिल जाती है। अब मैं बताती हूँ इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है, आप इसे मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। उसके बाद अपने पौधों की गुड़ाई करके 1 से 2 चम्मच मिट्टी में इसको मिला दीजिए। तो ये पहला तरीका है। वैसे मैंने कभी इसको मिट्टी में मिला के यूज नहीं करा है। मैंने जो दूसरा तरीका है इसी तरीके से इसको यूज करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे यूज करना है, जो मेरा दूसरा वाला तरीका है। देखिए 100 ग्राम हमने ले लेना है मस्टर्ड केक। 100 ग्राम ही लेना है, कम से कम लीजिए जितने आपके प्लांट है। बहुत ज्यादा अगर आप 1 किलो लाए हैं, ऐसा नहीं कि 1 किलो आपने इसको बना दिया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 100 ग्राम इसे ले लेना है। 1 लीटर पानी में इसे भिगा के रख देना है 48 घंटे के लिए। ठीक है, अब हमने इसे भिगाने के लिए रख दिया और शेड एरिया में रखना है, जहां पर धूप पड़ती है वहां पे हमने इसे नहीं रखना है। इसे हम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए इसे रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखें। वैसे हमें जाड़ों में इसे 7 दिन के लिए रखना चाहिए, लेकिन गर्मियों में इसे 3 दिन के लिए रखना चाहिए। 1 दिन बाद हमें क्या करना है, बीच में इसको इस तरह से हिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड, 3 दिन बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और हल्की सी इसमें स्मेल आने लग जाएगी। लेकिन अब ने क्या करना है, आप सोचेंगे ये है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पौधों में डाल देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें इसे अच्छी तरह से डाइल्यूट करना है। रेशियो हमें पता होना चाहिए किस तरह से डाइल्यूट करना है, क्योंकि अच्छी तरह से इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे तो आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष। तो अब मैं इसको डाइल्यूट करके बताऊंगी आपको किस रेशियो में हमने डालना है। देखिए ये 20 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें मैंने लिया है 15 लीटर पानी। और ये देखिए ये मेरे पास एक मग है, तो इसमें मेजरमेंट लिखा रहता है, इसलिए मैंने इसे लिया है ताकि मैं इससे नाप सकूं। तो इसमें मैं 1000 ml लूंगी, यानी कि 1 लीटर इसे लूंगी, 15 लीटर पानी में डालूंगी इसे। अब ये देखिए हमने इसको पहले अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेना है। बस रेशियो का हमने थोड़ा ध्यान रखना है, कितना हमने इसको मिलाना है और कितना हमने पानी लेना है। तो 15 लीटर पानी में ये देखिए उतना ही मिलाऊंगी जितना मैंने बोला है, 1 लीटर। अंदर मेजरमेंट अंदर भी लिखा हुआ है इसमें और बाहर भी लिखा हुआ है। ये देखिए ये 1200 ml का है, मैंने 1000 ml इसमें मिला दिया। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इसको बिल्कुल हमने हैवी नहीं बनाना है, एकदम पतला बना के यूज करना है, तभी इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। ये सिर्फ एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसे हम ऑल इन वन बोल सकते हैं।
हर तरीके के फ्लावरिंग के प्लांट के लिए भी बेस्ट है, फ्रूटिंग के प्लांट के लिए भी बेस्ट है और इंडोर आउटडोर के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी इंडोर प्लांट में। तो बस इसका रेशियो का हमने ध्यान रखना है, इसकी हैवी डोज हमने अपने प्लांट में नहीं डालनी है। अगर आप तरीके से इसे यूज करते हैं तो इसका मतलब इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट आपको अपने गार्डन में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, ये ऐसा फर्टिलाइजर है ना जिसमें एनपीके बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। एनपीके हम जानते हैं कि हर तरीके के प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। जो नाइट्रोजन होता है वो पत्तियों को बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है, जो फास्फोरस होता है वो हमारी प्लांट की जड़ों को डेवलप करता है और प्लांट की जड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो पोटेशियम होता है वो ओवरऑल जो हमारा प्लांट होता है ना उसकी हेल्थ को ग्रो करता है, पूरे प्लांट को ग्रो करता है। तो हमें पता है कि एनपीके हमारे प्लांट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको हर 20 दिन में अपने गार्डन में यूज करते हैं तो एक अकेला ये फर्टिलाइजर ऐसा है, इसके बाद आपको कुछ भी डालने की अपने प्लांट में जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यूज करने का तरीका सही होना चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए, तभी आपके गार्डन में वो रिजल्ट मिलेंगे जो मुझे मेरे गार्डन में मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए यूज हमने कैसे करना है। कोई भी फर्टिलाइजर हम यूज जब भी करते हैं मिट्टी को थोड़ा लूज करने के बाद ही करते हैं। और एक चीज देखिए, गमले में आपने 2 से 3 दिन पहले से कोई पानी नहीं देना है। बिल्कुल मॉइस्चर आपके गमले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो उससे 2 दिन पहले से हमने अपने गमले में कोई पानी नहीं देना है। 2 दिन या 1 दिन, अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा धूप आती है तो 1 दिन पहले से आप पानी मत दीजिए। मेरे वहां धूप कम आती है तो मैंने 2 दिन से इसे ऐसे ही छोड़ा था। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी कर ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से। ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए मैंने बिल्कुल सुखा दी है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर कोई भी देने से पहले हमने देखिए बिल्कुल इसको ऐसे ही रखना है, बिल्कुल सूखा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये मिट्टी को लूज कर लेंगे, मतलब गुड़ाई कर लेनी है, ताकि जड़ों तक जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो आसानी से पहुंच जाए। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको 2 गमले ही रख के दिखा रही हूँ। डालने मैंने ये सारे पूरे गार्डन में ही यूज करना है, तो मैंने सोचा साथ साथ में क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह से इन्हें यूज करती हूं मैं। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से फ्लावरिंग वाला प्लांट है जिसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। तो इतना बड़ा गमला है, इतना बड़ा पौधा है, बड़ा पौधा है, तो हमने क्या करना है 150 से 200 ml डालना है। लेकिन अगर आपका इस तरीके का इंडोर प्लांट है, छोटा प्लांट है, तो आपने 100 ml डालना है, और बहुत छोटा प्लांट है तो आपने 50 ml डालना है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए इसको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है उतना ही हमने डालना है। ये देखिए, अब देखिए 1 मग से ही मैं कम से कम 3 गमलों में पानी दे दूंगी। 1000 ml का मैंने इसमें लिया था। अब देखिए दोनों में डालने के बाद अभी इतना ये बचा है, तो इसे मैं तीसरे गमले में डालूंगी। तो मात्रा का हमने ध्यान रखना है। देखिए कोई भी अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इसको कम मात्रा में ही यूज करना है। इतना यूज करना है कि जड़ों तक ये पानी पहुंच जाए, और इसे यूज करने के 3 दिन तक हमने इसमें कोई भी पानी नहीं डालना है। जो आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट है ना उनके लिए तो ये बेस्ट है। उसके बाद देखिए फ्रूटिंग वाले प्लांट के लिए भी बेस्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये क्या इंडोर प्लांट के लिए अच्छा है। तो जो भी पौधे आपने अपने घर के अंदर रखे हैं तो उनमें तो इनको बिल्कुल भी नहीं देना है। ये उन्हीं प्लांट में देना है जो बाहर धूप में रहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके घर के बाहर रखे हुए हैं ना प्लांट, जैसे कि मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, इन सब में, एरिका पाम में आप इन्हें बेझिझक दे सकते हैं। बस इसको पतला करके और डाइल्यूट अच्छे से करें और मात्रा इसकी कम रखें। आप देख सकते हैं मैं अपने सारे प्लांट में इन्हें देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन से इंडोर प्लांट हैं जिनमें आप इन्हें बेझिझक दे सकते हैं। सबसे पहले मनी प्लांट। मनी प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर आपने घर के अंदर रखा है तब तो आप अवॉइड कीजिए इसे देना, लेकिन घर के बाहर रखा है तो आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा मनी प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इसे मैं अपने मनी प्लांट में डालती हूँ।
उसके बाद आप इसे सिंगोनियम में दे सकते हैं, स्पाइडर प्लांट में दे सकते हैं, डमकिन में दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है जो मेरे गार्डन में है, मैं वही बता रही हूँ, उनमें दे सकते हैं। आप क्रिसमस ट्री जो होती है उसमें दे सकते हैं। बाकी पीस लिली में भी आप इसको दे सकते हैं। जो नॉर्मली घर में प्लांट हम लगाते हैं इंडोर प्लांट, उनमें आप इनको बेझिझक दे सकते हैं। देखिए, इंडोर प्लांट कहने का मतलब ये है कि जो अंदर भी चल जाते हैं और बाहर भी चल जाते हैं। मेरे वहां धूप कम है तो मैं अंदर बहुत कम रखती हूँ इंडोर प्लांट, सारे ही इंडोर प्लांट मेरे गार्डन में रखे हुए हैं। तो मैं इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को बेझिझक अपने प्लांट में यूज करती हूँ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हमें इन्हें बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हो गए सैकुलेंट। सैकुलेंट में ये लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल काम नहीं करेगा, पूरा सैकुलेंट आपका खराब हो जाएगा। उसके बाद आपका जेट प्लांट हो गया, जेट प्लांट को भी ये खराब कर देता है। इसलिए मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर मैं यूज नहीं करती हूँ अपने जेट प्लांट में, अपने सैकुलेंट प्लांट में। बाकी आप जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट देख रहे हैं, सब में मैं ये फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि इंडोर प्लांट में इसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। और एक लास्ट चीज आपको और बता देती हूँ कि कब हमें इसका यूज करना चाहिए अपने गार्डन में। सबसे बढ़िया टाइम तो होता है जाड़ों में यूज करना चाहिए हमें, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसलिए सरसों की जो खली होती है वो भी गर्म होती है। तो जिस समय जाड़े की स्टार्टिंग होती है उस टाइम में हम इसको देते हैं, फिर 15-20 दिन बाद और देते हैं। अभी मार्च की स्टार्टिंग है तो इस टाइम पे क्या होता है, हमने जो हार्ड प्रूनिंग वगैरह कर रखी है तो नई नई ब्रांच हमारे प्लांट में आ रही हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, फरवरी और मार्च में आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद 20 दिन बाद आप फिर रिपीट कर सकते हैं। कब हमें नहीं देनी है, सिर्फ बरसातों में, क्योंकि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर बरसातों में नहीं दी जाती है। और बरसातों में क्या होता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। एक कारण तो यह है कि लिक्विड फर्टिलाइजर हम बरसातों में यूज नहीं करते हैं, दूसरा इसका पाउडर भी हम बरसातों में और गर्मी में यूज नहीं करेंगे। जून के बाद हमने इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होती है तो हो सकता है ये हमारी जड़ों को खराब कर दे। तो आपने क्या करना है, जून जुलाई अगस्त आपने इसको यूज नहीं करना है। सितंबर अक्टूबर के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सर्दियां आ जाती हैं। तो फ्रेंड, अभी आप इसको जल्दी से अपने गार्डन में यूज कर लीजिए, ताकि आपके गार्डन में अच्छी ग्रोथ हो, गार्डन बिल्कुल मेरी तरह हरा भरा हो। मेरे गार्डन में धूप बहुत कम आती है, फिर भी मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, क्योंकि अच्छी केयर, अच्छी खाद और अच्छी देखरेख से ही प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो खत्म करूंगी उसके बाद ये जो फर्टिलाइजर मैंने बनाया है, शाम हो गई है, अपने पूरे गार्डन में डालना है। और कोई भी इस तरीके का आप खाद या फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो शाम के टाइम पे यूज कीजिए, 5 बजे के बाद। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप एक बार अपने गार्डन में यूज करके देखिएगा, और क्या आपको रिजल्ट मिले मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि हर कमेंट का मैं जवाब अपने वीडियो में देती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो बेल आइकन है ना, इसे पक्का से दबाइएगा, ताकि इस तरीके की हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।